हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू अपना चैनल जेनवी स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिर से हिस्ट्री के दिल्ली सल्तनत के बारे में कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, ठीक है, उसको संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आए 1210 में। उसके बाद आराम शाह के बाद कौन आए थे? इल्तुतमिश। तो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में वीडियो में हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज इल्तुतमिश के शासनकाल के बारे में कि गुलाम वंश में इल्तुतमिश के क्या योगदान रहा था, ठीक है, और उन्होंने किस तरह से मतलब गुलाम वंश का देखभाल किए, ठीक है। उसके बाद वो का किए नहीं कि उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। यानी दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के इल्तुतमिश शासक के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए दिल्ली सल्तनत हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चला था। हम लोग पहले वीडियो हम लोग देख चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत, आप लोग को याद भी होगा कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा 1206 से 1526 ईस्वी में। उन्होंने उसको बाद दिल्ली सल्तनत को स्थापना मोहम्मद गौरी और गजनवी ने किए थे। और उसके बाद हम लोग देखें कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश थे गुलाम वंश, ठीक है। उन्होंने 1206 में उसका स्थापना हुआ, ठीक है। इसका स्थापना किए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो 1206 में किए थे। उसके बाद देखेंगे दिल्ली वंश के शासक, उसको बाद आए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए आराम शाह, जो आराम शाह उनको पुत्र और जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। इल्तुतमिश कौन है, ठीक है। तो इल्तुतमिश जानते हैं हम लोग, पता है कि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन थे? दामाद थे। उनकी बेटी से विवाह किए थे कौन? इल्तुतमिश ने। उसको बेटा कौन रहे इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का आराम शाह। उस मात्र 1 साल ही, लगभग 8 मंथ, ऐसे ही 8 से 10 मंथ शासन किए थे गुलाम वंश पे। और उनको मार के भी कौन? इल्तुतमिश ने मार के और अपना वंश वहाँ पे इलवारी वंश या कह सकते हैं इलवारी वंश का भी स्थापना की थी इसी ने, इल्तुतमिश ने 1210 में। तो आज इल्तुतमिश को देखेंगे तो इल्तुतमिश का शासनकाल रहा गुलाम वंश में 1210 से 1236 तक। कितना था? 1210 से 1236 तक इसका शासनकाल रहा इल्तुतमिश का। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या नहीं, इसका योगदान किस तरह से गुलाम वंश में रहा। तो देखिए उसका नाम था इल्तुतमिश का नाम था, रियल नाम था अल्तमश। क्या? अल्तमश नाम था। उन लोग को हम लोग जानते हैं इल्तुतमिश प्रचलित नाम था। क्या? इल्तुतमिश उसका प्रचलित नाम था। किनका? इल्तुतमिश का। अब देखिए उन्होंने इलवारी तुर्क से मतलब उनकी जनजाति से बिलोंग करते थे। कौन? इल्तुतमिश जो थे इलवारी तुर्क जाति से का वो बिलोंग करते थे, मैंने उस बिलोंग करते थे वहाँ से। अब देखिए वो थे शामसी वंश के। कौन से वंश के? जो शामसी वंश से वो मतलब कि बिलोंग करते थे। कौन? इल्तुतमिश कौन से वंश से? शामसी वंश से। उनको पिता का नाम था इलम खां। क्या? इलम खां उसको पिता का नाम था। किसका? इल्तुतमिश के पिता का नाम क्या था? इलम खां। उन्होंने जनजाति मतलब कि यही किसका? इलवारी तुर्क जनजाति के सरदार थे। इलम खां जो थे, जो इलवारी तुर्क जनजाति के थे सरदार थे। कौन? इलम खां। इलम खां कौन हुए? तो इनको पिता हुए। कौन? इलम खां इल्तुतमिश के पिता रहे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है पिता के चहेता कुषाण बुद्धि के थे। ये जो थे कौन? इल्तुतमिश जो थे पिता के चहेता थे, ठीक है, और बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। देखिए इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। कौन? इल्तुतमिश की पुत्री जो थी वो रजिया सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान। देखिए क्या थी? रजिया सुल्तान, जिसने इन्होंने यहाँ गुलाम वंश में कोई शासन भी किए हैं, 4 से 5 ईयर शासन भी किए। 1236 से 1240 तक उन्होंने शासन भी किए। कहाँ? गुलाम वंश में। कौन? रजिया सुल्तान। देखिए जो 1236 से 1240 तक शासन में किए। अब देखिए अल्तमश लोग पहले पढ़े थे। देखिए अब इल्तुतमिश के पत्नी से कौन थे? इल्तुतमिश की पत्नी से शाहतुकर्ण। कहा थी? शाहतुकर्ण, जो यानी कह सकते हैं शाहतुकर्ण जो है जो किसकी बेटी होगी? जब हम लोग जानते हैं कि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद है, तो यानी कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के शाहतुकर्ण पत्नी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थी? बेटी थी। कौन? शाहतुकर्ण, यानी पत्नी किसकी? इल्तुतमिश की। अब ये कह सकते हैं कि रजिया सुल्तान की माँ कौन हुई? शाहतुकर्ण, यानी शाहतुकर्ण जो है जो रजिया सुल्तान की माँ हुई। देखिए ऐबक ने दास के रूप में उसे खरीदा था। ऐबक ने इल्तुतमिश को बाजार से कितना दास के रूप में उसे खरीदा था। ऐबक ने किसको? ऐबक ने इल्तुतमिश को दास के रूप में मार्केट से खरीद लिया था, ठीक है। उसको जब खरीद के लाया इल्तुतमिश को, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको? दास के रूप में लाया था, ठीक है, कि दास के रूप में इसको रखेंगे। देखिए तो दास के रूप में ऐबक ने उसको खरीदा था। देखिए ऐबक ने इन्होंने सरदार किया। ऐबक ने जब लाया
किनको? इल्तुतमिश को। तो सरदार और अमीर ए शिकार के पद पर रखा। क्या? सरदार बनाया और अमीर ए शिकार के पद पर रखा। कौन ने रखा? इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखे थे। ठीक है, दास के रूप में खरीद के लाया और सरदार आकर जो अमीर शिकार के पद पर रखे थे उनको बना के। देखिए आगे कहता है कि ऐबक 1200 ईस्वी में ग्वालियर का अमीर बनाया भी। ऐबक ने किसको? ऐबक ने इल्तुतमिश को 1200 ईस्वी में, कब? 1200 ईस्वी में ग्वालियर का अमीर बनाया। क्या ना? अमीर बनाया ग्वालियर का। क्वेश्चन में आएगा कि 1200 ईस्वी में मतलब कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कब मतलब किस अमीर बनाया? तो क्या 1200 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, कहाँ का? तो ग्वालियर का बनाया था। कहाँ का? तो ग्वालियर का बनाया था। देखिए ऐबक ने ऐबक की पुत्री से विवाह किया था। हम लोग पहले हम जान चुके हैं कि ऐबक की पुत्री से विवाह किया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी शाहतुकार ने से विवाह किया था कौन? कुतुब ऐबक ने। और देखिए आगे, ऐबक की पुत्री से विवाह किया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से कौन विवाह किए थे? इल्तुतमिश ने किए थे। देखिए आगे, करा ऐबक के सेनापति अमीर अली इस्माइल की अनुमति से आराम शाह को मारा दिया। देखिए आराम शाह जो हुए, आराम शाह होंगे जो 1210 में मात्र 8 से 10 मंथ के लिए गुलाम वंश के शासक रहे। ठीक है, आराम शाह जो हुए कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र हुए। ठीक है, और उन्हीं को पुत्र है कि मतलब किसको? अमीर अली इस्माइल। क्या? अमीर अली इस्माइल के मदद से, अमीर अली इस्माइल के मदद से उनको मारा दिया जाता है। कौन मार देता है? इल्तुतमिश ने मारा दिया जाता है। मार देता मतलब उसी की अनुमति से मरा देता किसको? आराम शाह के। और फिर वहाँ पे इलवारी वंश का स्थापना कर देता है गुलाम वंश में। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी इल्तुतमिश ने। देखिए मरा दिया जाता है। देखिए 1210 में गुलाम वंश के जगह काफी इलवारी वंश का स्थापना कर देता है। कौन? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कब करता है कि आराम शाह को मरा दिया जाता है। ठीक है, और मरा के क्या करता है? गुलाम वंश के 1210 में गुलाम वंश की जगह इलवारी वंश का स्थापना कर देता है। कौन? इल्तुतमिश करता है। देखिए यहाँ पे गुलाम वंश की जगह इलवारी वंश का स्थापना कर देता है। लाहौर का स्थान पर दिल्ली राजधानी बनाता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जब थे यहाँ के गुलाम वंश के संस्थापक बने और स्थापना भी किए, जब शासन किए तो उन्होंने अपना राजधानी यानी दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली सल्तनत का पूरा यानी गुलाम वंश कहाँ राजधानी बनाए थे, रखे थे? तो लाहौर में राजधानी बना के रखे थे। उन्होंने क्या किए, जब इसे इल्तुतमिश ने जब शासन यहाँ पे अपना लिया, इलवारी वंश का स्थापना किया, तो उन्होंने लाहौर से हटा कर राजधानी कहाँ कर दी? लाहौर से दिल्ली राजधानी बना दी। कहाँ? दिल्ली राजधानी बना दिया। कौन? इल्तुतमिश ने। लाहौर से राजधानी हटा के दिल्ली राजधानी कर दिया। तो आगे देखिए कह रहा लाहौर से स्थान पर राजधानी कहाँ? दिल्ली बनाया। कह रहा चांदी के टका। देखिए इन्होंने क्या क्या किए, तो देखिए इसने करेंसी जो कुछ जारी किया अपना नाम से, इल्तुतमिश से कुछ करेंसी भी जारी किए। तो चांदी का टका और क्या तांबे का सिक्का का प्रचलन भी करे हैं। कौन? इल्तुतमिश ने अपना शासन काल में किया चांदी का टका और सिक्के का तांबा का सिक्के का प्रचलन भी चालू किए थे अपना शासन काल में। कौन? इल्तुतमिश ने। तो देखिए चांदी का टका और तांबे का सिक्का का भी प्रचलन किए थे। ठीक है, आकर इसने गजनी के यलदरुज, क्या इसने गजनी के यलदरुज तथा सिंध के कुआचा, देखा कि गजनी कौन थे? गजनी के यलदरुज और सिंध के कुआचा तथा बंगाल के अलीमदार ने से संघर्ष किए थे। ये देखिए 3 जगह संघर्ष किए थे। कौन? इन्होंने 3 जगह, गजनी पे, ठीक है, गजनी के कहाँ से? गजनी के यलदरुज, और सिंध के कौन थे? सिंध के राजा कौन थे? कुआचा, और बंगाल के कौन? अलीमदार ने। कौन? अलीमदार से मतलब के संघर्ष किए थे। 3 गो से संघर्ष किए थे। कौन? इल्तुतमिश ने संघर्ष किए थे। आई करा 1215 से 1216 के बीच में, यानी 1215 से 1216 ईस्वी के बीच में तराइन के युद्ध में यलदरुज को मारा था। यलदरुज को मारा था क्या? 1215 से 1216 ईस्वी में यलदरुज को मारा था। कहाँ? तराइन के युद्ध में इसको मारा था। कौन? इसने इल्तुतमिश ने यलदरुज को। आगे देखिए कहा 1217 में क्या? 1217 में लाहौर पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश जो थे 1217 में लाहौर पर आक्रमण किया और कुवाचों को पराजित किया था। ठीक है, कुवाचों को पराजित किया, लाहौर पर आक्रमण करके कुवाचों को पराजित किया। तो कब किया? तो 1217 में किया। कह रहा 1226 में पुनः लाहौर पर, कहाँ पे? पुनः फिर से 1226 जब आता है तो फिर से इल्तुतमिश ने शासन लगाता है। कहाँ पे? आक्रमण करता है लाहौर पे पुनः, यानी फिर से। एक तो 1217 में किया और फिर 1226 में आक्रमण करता है। कहाँ? लाहौर पे। अब भटिंडा, कहाँ से? भटिंडा और सुरसुत्ती,
हथिंडा और सुरसुत्ती पर आक्रमण कर कुवाचा को बात करता है, यानी मारता, मार डालता। किसको? कुवाचा को, मैंने उस पर आक्रमण करके मारता। देख कुवाचा में निराश हो जाता है, जब ये दुखता है कि 2 से 3 बार जब हार जाता है ना इससे, तो निराश होकर नदी में कूद के मर जाता है। कौन? कुवाचा। कुवाचा जो थे, जो 2 से 3 बार इस दुश्मन से हार जाने के कारण उन्हें निराश हो जाता है, ठीक है, और उन्होंने अपने से अपने आप मतलब नदी में कूद कर वो मर जाता है। कौन? कुवाचा नदी में कूद कर यहाँ पे मर जाता है। देखिए अब 1221 में क्या हुआ, 1221 में चंगेज खां पर भी आक्रमण किया। इल्तुतमिश जो थे, जो 1221 में कचे चंगेज खां से भी आक्रमण किया, यानी युद्ध किया। किससे भी? चंगेज खां। चंगेज खां का आप लोग नाम सुने भी हो, बहुत खतरनाक शासक थे, ठीक है। उन पे भी मतलब आक्रमण किया। कब? 1221 में। तो पूछते रहता कि सर एग्जाम में हम लोग के आते रहता है कि इल्तुतमिश से चंगेज खां के सब आक्रमण किए थे, तो 1221 में किए थे। याद रखेंगे हम लोग क्या कि 1221 में किए थे। क्या? 1221 ईस्वी में किए थे। देखिए आगे कह रहा 1230 से, क्या 1230 से 1231 में बंगाल को जीतकर साम्राज्य मिला लेता है। क्या 1230 से 31 के बीच में बंगाल पे आक्रमण करता है इल्तुतमिश ने, और बंगाल को भी अपने दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लेता है। कौन? इल्तुतमिश। अब देखिए 1230 और 1231 की तो बात हो गया। अब 1232 में ग्वालियर तथा 1234 में मालवा को भी जीतता है। इन्होंने देखिए इसका योगदान रहा। 1230 से 31 में बंगाल को जीतता है, 1232 में ग्वालियर जीतता है, और 1234 में मालवा जीतता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं 30-31 बंगाल, 30-31 बंगाल, 32 ग्वालियर, 34 मालवा। क्या? 34 मालवा, यानी 32 ग्वालियर, 34 मालवा, 30-31 बंगाल। इस सब पर भी जीत के आक्रमण करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है खलीफा ने इल्तुतमिश को नासिर अमीर, मैंने जब इस तरह से उन्होंने जब किया कि देखा कि इस तरह से जीत रहा, तो उन्होंने क्या कि इस तरह से जब देखा, खलीफा ने जब इल्तुतमिश के बारे में जाना जब इस तरह से, तो खलीफा ने इल्तुतमिश को नासिर अमीर उलियोमिन, कैसे? नासिर अमीर उलियोमिन का उपाधि दिया। कौन? खलीफा ने। तो क्वेश्चन आते रहता खलीफा ने इल्तुतमिश को कौन का उपाधि दिया, तो ये उपाधि नासिर अमीर उलियोमिन का जी उलियोमिन का उपाधि दिया था। किसने? खलीफा ने। देखिए आगे कह रहा 40 गुलामों का दल बनाया था। क्वेश्चन आते रहता है 40 गुलामों का दल किसने बनाया, तो इल्तुतमिश से बनाया। किसने? इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का दल बनाया, और जिसे गुलाम ए चालीसा का नाम जाना जाता है। गुलाम ए चालीसा का नाम जाता है। क्या कैसे जाना था, तो 40 गुलामों का दल बनाया। कौन? इल्तुतमिश से। तो इसी को बोला जाता है 40 से गुलाम ए 40 के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ इसको गुलाम ए 40 या तो बोल सकते हैं चरगान भी कहा जाता है। क्या? चरगान के भी नाम से जाना जाता है। 40 से मतलब 40 गुलाम को, मतलब 40 गुलाम को दल बनाया था, तो उसको हम लोग गुलाम ए 40 के नाम से जानते हैं, और चरगान के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन करा वंशानुगत राजतंत्र का स्थापना भी किया था। किसने? वंशानुगत मतलब होता है, वंशानुगत का मतलब होता है कि बेटा मतलब पुत्र के मतलब कि बाप के बेटा ही शासन करेगा, ठीक है। यानी किसी का बाप मर जाता है तो उसका बेटा ही उस पे राज पे शासन करेगा, कोई अदर नहीं कर सकता। तो इसका भी राजतंत्र, या जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, राजतंत्र। तो राजतंत्र का भी स्थापना कौन किए थे? इल्तुतमिश ने किए थे। कौन किए थे? इल्तुतमिश ने ही किए थे। आगे क्या है कि ये पूरे राज्य को छोटे छोटे भाग में करके इक्तादारी प्रथा का स्थापना किया था। क्या? इक्तादारी प्रथा का भी स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। राज को क्या कहता, छोटे छोटे मतलब कि भागों में बांट कर इक्तादारी प्रथा का स्थापना भी किए थे। कौन? तो इल्तुतमिश ने किए थे। कौन? इल्तुतमिश ने ही किए थे। देखिए आगे कह रहा 1231 से 1232 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्य पूरा हुआ। यानी कह सकते हैं 1231 से 1232 में कुतुब मीनार का कार्य पूरा भी किया था। देखिए 1231 से 1232 में कुतुब मीनार जो ये इसका नींव रखे थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाने के लिए किए थे, लेकिन एक ही मंदिर बनाए, पूरा 12 मतलब पूरा इसको कार्य पूरा नहीं करवाया। इस मर गए मतलब कि घोड़े से गिर के। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या? पोलो खेलते समय, पहले वीडियो में बताए थे कि पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़े से गिर जाने से कहा जाता मौत हो जाता। तो जिसके कारण उन्होंने कुतुब मीनार का नहीं पूरा भाग मतलब कि पूरा करवा पाए, ठीक है। और तो उसका कार्य का ही पूरा कुतुब मीनार का कार्य का ही पूरा कराए कौन? इल्तुतमिश ने पूरा कराया। क्वेश्चन में आते रहता है कि कुतुब मीनार का पूरा भाग मतलब कि कार्य का पूरा भाग कौन किए? तो कौन? इल्तुतमिश ने किए थे। और नींव कौन रखे थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखे थे। तो इसका पूरा कार्य क्या किया था? 1231 से 1232 के बीच में पूरा कार्य हुआ था। किसका? कुतुब मीनार का।
और करवाए थे कौन? इल्तुतमिश ने कराए थे। देखिए कुछ शासक का कलाम है कि मतलब कि कुछ गुलाम वंश के बारे में अलग अलग के शासन की जानकारी जिस तरह से आपको मिला, मतलब लेखक उस तरह से आपका लेखक आपको हम लोग को कुछ बताता है। देखिए करा ईश्वरी प्रसाद, एक थे लेखक कौन? ईश्वरी प्रसाद। उसका कहना है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश जो है माना जाता है। उनको अनुसार, इनको ईश्वरी प्रसाद के अनुसार माना जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है जो इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है। किसके अनुसार? ईश्वरी प्रसाद के अनुसार माना जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश है। उसके अनुसार माना जाता है। एक है आरपी त्रिपाठी। कौन? एक जो लेखक है आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी के अनुसार माना जाता है कि मुस्लिम सत्ता के शुरुआत भी इसी ने किए थे। क्या? मुस्लिम सत्ता का शुरुआत आरपी त्रिपाठी के अनुसार माना जाता है कि मुस्लिम सत्ता का भी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की है। ठीक है, उनको अनुसार माना जाता है। आगे एक और है निजाम पे एक लेखक है। उनके अनुसार कहा जाता है कि ऐबक ने सिर्फ तो दिल्ली सल्तनत का ही ढांचा ही बनाए थे। ऐबक जो थे जो दिल्ली सल्तनत का फिर एक सिर्फ नक्शा बनाए थे, लेकिन पूरा कार्य मतलब इसको बारे में सब इसी ने किए थे। कौन? इल्तुतमिश को ही बारे में माना जाता है। इनको अनुसार, निजाम के अनुसार। अब इसको मृत्यु आता है क्या? 1236 में, मैंने खोखरो अभियान के दौरान इनको मृत्यु आता है। इनको इल्तुतमिश को क्या 1236 में, और 1236 में के बाद इल्तुतमिश के पुत्री रजिया सुल्तान वहाँ से शासन करते हैं 1240 तक। तो इसको बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, इल्तुतमिश के बारे में कि उन्होंने किस तरह से मतलब कि गुलाम वंश को अपना हैंडल किए और किस तरह से उन्होंने गुलाम वंश पे शासन किए। ठीक है, और क्या क्या उसका योगदान रहा गुलाम वंश में, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने इलबारी वंश का भी स्थापना की। कब? इसी में गुलामी वंश में 1210 में आराम साहब को मारकर इलबारी वंश का स्थापना करने वाले कौन है? तो इल्तुतमिश है। एक नज़र फिर से हम लोग धारा प्रवाह देख लेते हैं। अल्तमस जो रियल नेम है उसका, किसका? इल्तुतमिश का। प्रचलित नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, इलबारी वंश से मतलब इलबारी तुर्क से उन जनजाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, वो शामसी वंश से के थे। कौन से वंश के थे? शामसी वंश के थे। उसका पिता का नाम इलम खां था, जो जनजाति का सरदार था, माने इलबारी तुर्क जनजाति के सरदार थे इलम खां। पिता के चहेता है कुशान बुद्धि के थे इल्तुतमिश। उनकी पुत्री रजिया सुल्तान है। इल्तुतमिश का पुत्री रजिया सुल्तान जो 1236 से 40 तक रहा। रजिया सुल्तान का पुत्री की माता का नाम क्या है? शाहतुकर्ण। जो शाहतुकर्ण है जो इल्तुतमिश के वाइफ थी, और शाहतुकर्ण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी है। आगे देखिए, करा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास के रूप में खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दास के रूप में खरीदा। ठीक है, अब देखिए उन्होंने जब खरीद के लाया तो ऐबक ने सरदार एवं अमीर ए शिकार के पद पर रखा इल्तुतमिश को। किसने? ऐबक ने। आगे कह रहा 1210 में ग्वालियर का अमीर का बनाया। कहा? ग्वालियर का अमीर बनाया था क्या? 1210 में इल्तुतमिश को। ऐबक का पुत्री कौन से विवाह किया था? कौन? ऐबक के पुत्री से विवाह किया इल्तुतमिश ने। ऐबक के सेनापति अमीर अली इस्माइल की मदद से आराम साहब को मारा दिया जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को मार के, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को मार को, यानी आराम साहब उसके पुत्र है, उनके पुत्र को मार के इल्तुतमिश ने वहाँ पे गुलाम वंश की जगह इलबारी वंश का स्थापना कर डालता है। ठीक है, आएगा उन्होंने अपना जो राजधानी जो था लाहौर, वो दिल्ली राजधानी बनाता है। ठीक है, किसने? लाहौर से दिल्ली राजधानी कर देता है। देखिए कह रहा चांदी का टाका और तांबे का सिक्का का प्रचलन भी करता है। चांदी का टाका और तांबे का सिक्का का प्रचलन कौन करते हैं? इल्तुतमिश ने करते हैं। आगे कह रहा इसने गजनी के दुर्ज तथा सिंध के ख्वाजा और बंगाल के अलमी दान को भी मार डालता है। कौन? इल्तुतमिश ने। देखिए कह रहा 1217 में लाहौर पर आक्रमण कर ख्वाजा को पराजित करता है। 1217 में लाहौर पर आक्रमण करता है, ख्वाजा को पराजित करता है। कौन? इल्तुतमिश ने। 1226 से पुनः लाहौर, भांडीडा और सुरसुत्ती पर भी आक्रमण कर ख्वाजा को बात करता है। ख्वाजा ने इस तरह से निराश होकर 2 से 3 बार आक्रमण करता है और निराश हो जाता, नहीं जीतता है इल्तुतमिश तो वो क्या करता है? नदी में जीत कर मर जाता है, नदी में कूद कर मर जाता है। 1221 ईस्वी में चंगेज खान से भी आक्रमण करता है। क्या? 1221 में चंगेज खान से भी आक्रमण कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। नेक्स्ट जो ने कहा कि 1230 से 1231 में बंगाल को जीतकर साम्राज्य मिला था। 1230 के बीच 31 और 31 के बीच में बंगाल को जीतता है और अपने साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। कौन? इल्तुतमिश से मिला लेता है। 1232 में ग्वालियर का, 1234 में मालवा को भी जीतता है। 1232 में ग्वालियर को और 1234 में मालवा को जीत के भी अपना साम्राज्य मिला लेता है। 40 गुलामों का दल बनाता है। किसने? इल्तुतमिश। 40 गुलामों का दल बनाता है और 40 से काजी गुलाम 40 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको चरगान के भी नाम से जाना जाता है गुलाम 40 को। इसी ने भारत में राजतंत्र का स्थापना किया था।
ठीक है। कह रहा पूरे राज्य को छोटे छोटे भाग में बांटकर इक्तादारी प्रथा का स्थापना भी किया था। किसने? इसी ने पूरे राज्य को छोटे छोटे भाग में बांटकर इक्तादारी प्रथा का स्थापना किया। 1231 से 1232 में कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया था। 1231 से 1232 में कुतुब मीनार को जो पूरा कार्य नहीं हुआ था, तो पूरा कार्य किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ये सब जाति से मतलब ईश्वरी प्रसाद के अनुसार कहना है कि वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। ठीक है। आरपी त्रिपाठी के अनुसार कहना है कि मुस्लिम सत्ता का स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। निजाम के अनुसार कहना है कि एक ने सिर्फ तो गुलाम वंश के नक्शा ही बनाया था, बाकी काम तो वे कौन किए थे? इल्तुतमिश ने किए। और इन्होंने खोखरू अभियान, कौन सा अभियान के समय? खोखरू अभियान के समय इसको मृत्यु हो जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम राज्य सुधार के बारे में बनाएंगे, उसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। राज्य सुधार के बारे में जिस तरह से हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जाने, इस तरह इल्तुतमिश की पुत्री राज्य सुधार के बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या करता है। तो आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर